गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि कल हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी को स्टडी कर चुके थे। आज जो हमारे लिए है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए जरा बोर्ड पर, अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, 4 नंबर से कम में आता नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि संयुक्त जुड़ाव। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की जरूरत, पहले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी ये बताते हैं आपको। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसकी आवर्धन क्षमता बहुत कम होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है, तो हम अगर आवर्धन क्षमता बढ़ाना चाहें सरल सूक्ष्मदर्शी की तो हमें जरूरत पड़ती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में तो 1 और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। देखिए, 2 लेंस होते हैं जो एक नली में लगे रहते हैं। पहला जो लेंस होता है ये वस्तु के पास होता है, इसका द्वारक व फोकस दूरी दोनों ही कम होते हैं। इसको अभिदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? अभिदृश्य। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और ये कोई वस्तु रखी जाती है अभिदर्शक से UO दूरी पर। और अभिदर्शक लेंस जो है वो उसका, एक बार इसको हम दोबारा बनाते हैं, सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। देखिए, ये आपका अभिदर्शक लेंस है, ये वस्तु रखी गई है UO दूरी पर। डायग्राम इसके थोड़े से वैसा पड़ता है, हाँ, ये देखिए, ये पहला वाला जो लेंस है अभिदर्शक लेंस, ये बिंब AB का जो कितनी दूरी पर रखी गई है UO दूरी पर, बिंब AB का VO दूरी पर उल्टा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है, एक हमारे पास दूसरा लेंस होता है जो नेत्र के निकट होता है। ये इसका द्वारक और फोकस दूरी दोनों ही बड़े होते हैं। ये जो होता है ये दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब जो है ये देखिए, अंतिम प्रतिबिंब यहां मिलता है। यहां भी बीच में कहीं मिले वहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी समझिए, ये UO ये अपन UE कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसलिए VO और UO लिए गए। इसको आईपीस बोलते हैं इसलिए इसके आगे E लिया गया। इस लेंस का नाम होता है अभिनेत्र लेंस, या इसको अपन लोग एक नाम और देते हैं नेत्र का, ठीक। तो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो D दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? D दूरी पर। तो दोबारा समझिए, अभिदर्शक इसमें क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं जो एक नली में लगे हुए होते हैं। एक लेंस वस्तु के निकट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस का आकार व द्वारक दोनों ही बहुत छोटे होते हैं, और अभिनेत्र लेंस का जो आकार और द्वारक होता है अधिक होता है। और ये जो होता है एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगल व्यवस्था होती है जिससे दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कम ज्यादा किया जा सकता है। अभिदर्शक लेंस क्या होता है? UO दूरी पर रखी हुई वस्तु का
उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब VO दूरी पर बनाता है। फिर ये प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अभिनेत्र लेंस अगर देखा जाए तो जैसे कल मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाई थी उसी की तरीके से कार्य कर रहा है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु यहाँ रखी हुई होती थी तो उसका आगे जाके प्रतिबिंब बनता था, वही सिस्टम है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। तो अभिनेत्र लेंस जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है और इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बनाता है। ये अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये प्रथम प्रतिबिंब यानी AB के सापेक्ष तो वास्तविक है और A' B' के सापेक्ष ये क्या है, आभासी है। लेकिन हमने AB देखा है ना, तो हमको तो कैसा मिलेगा, वास्तविक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है इसका प्रतिबिंब निर्माण का। मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई परेशानी आपको आई नहीं होगी। ये डायग्राम मेन है, कई बार तो ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आपके लिए आ जाता है। ये डायग्राम और इसमें प्रतिबिंब निर्माण दोनों ही अच्छे हैं। अब बात आती है आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता अपन को याद है, हमने कल भी दो पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, और एक और पढ़ेंगे आज हम, और आज भी हम दो पढ़ेंगे, एक स्पष्ट दर्शन वाला और एक अनंत वाला। तो देखते हैं आवर्धन क्षमता। देखिए देखा जाए तो अभिदर्शक लेंस के प्रभाव को अभिनेत्र लेंस बढ़ाता है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। अब है आवर्धन क्षमता। ठीक, सबसे पहले अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता बताइए। अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? MO बराबर क्या आएगा? -k/VO/UO। उल्टा प्रतिबिंब है, लेंस की आवर्धन क्षमता V/U होती है और अभिदर्शक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है वो VO दूरी पर बनना है और बिंब दूरी कितनी है? UO है। इसी तरीके से अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता ME बराबर VE/UE। अभिनेत्र लेंस जो है वो सीधा ही प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब उल्टे वो जो AB का उसका सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य कर रहा है। लेकिन हाँ, VE बराबर जो होगा वो आपका कितना निकल के आया? -D, और UE भी आपका क्या आएगा? -KUE। तो NE बराबर आएगा -KD/-KUE, D/UE। दोबारा समझ लीजिए, वो जो आप डायग्राम देखे थे, डायग्राम में आपने देखा था आप यहां आ जा रहे हैं तो D माइनस में आएगा, U भी माइनस में आएगा, दोनों कट जाएंगे D/UE, क्योंकि VE तो लेंगे ही नहीं इसमें। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि दो लेंस अगर आपस में संयोजित करके रखे हुए तो उनकी आवर्धन क्षमता M बराबर होगा MO × NE, यानी M बराबर MO कितना हुआ? VE/UE, और NE कितना हुआ? D/FE। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता है किसकी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। नहीं, FE नहीं, सॉरी, UE। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन। पहली कंडीशन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। देखते हैं क्या आता है। फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया। अब देखिए पहला पॉइंट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र क्या होगा? देखिए 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। UE का मान निकालना है आपको, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये VO/U था, वो भी माइनस में, और ये D/UE, सही है। आपको यहाँ पे UE का मान निकालना है।
तो लिखते हैं एफ ई तो धनात्मक ही आएगा, चलो इधर लेते हैं 1/UE बराबर क्या आएगा 1/VE माइनस 1/FE। ठीक, तो वैल्यू रखो, UE बराबर निकालो, इसका एलसीएम आएगा आपका VE बराबर आप जानते हैं, VE बराबर आपका माइनस डी आएगा, क्या आएगा -D, तो -1/D माइनस 1/FE 1/UE बराबर, तो 1/UE बराबर क्या आया, नीचे एलसीएम आएगा DFE, ऊपर माइनस बाहर ले लेंगे तो D प्लस FE हो जाएगा 1/UE बराबर। ठीक, तो UE बराबर आया DFE अपॉन D प्लस FE, माइनस तो आपको पता है आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो आना ही है। तो रखिए M बराबर, वैसे माइनस देखा जाए तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आया है और साइन कन्वेंशन तो हम लगा चुके थे, दोबारा लगाने की जरूरत, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप तो करिए इसको। M बराबर क्या आएगा फिर माइनस के VO अपॉन UO इनटू, अगर वैल्यू रखेंगे इसमें तो D की जगह तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और एक सेकंड इसको हम देख ही लेते हैं, सर कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक 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 सही है, वो मैं सोच ही रहा था, जब साइन कन्वेंशन लगाओगे तो UE भी तो माइनस में हो जाएगा, तो बात बराबर पड़ेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का लफड़ा नहीं आएगा, मैं वही सोच रहा था माइनस। तो अब यहाँ रखिए ये D आएगा और यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/UE की वैल्यू रखेंगे, तो ऊपर तो आएगा D प्लस FE और नीचे आएगा DFE और D से D कैंसिल, तो M बराबर VO अपॉन UO और 1 प्लस D अपॉन FE। यहाँ क्या मिस्टेक हुई थी मैं बता दूं, हम चिन्ह पर पार्टी लगा रहे थे, VE की जगह तो -D लिख रहे थे, लेकिन UE की जगह -UE लिख रहे थे, इसलिए माइनस की गड़बड़ आई थी। जब UE की जगह -UE लिखा तो कैंसिल हो गया। ये तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। अगर प्रतिबिंब तुम्हारा अनंत पर बने, कहां बने अनंत पर, तब क्या होगा, तब यही सूत्र होगा। ये तो पहला वाला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट आपका जो है वो ये है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहां बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अगर अनंत पर बनेगा तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE और VE बराबर इंफिनिटी। VE बराबर क्या आएगा आपका इंफिनिटी, और UE बराबर तो आपको -UE लिखना है, तो सीधी सी बात है FE बराबर क्या हो जाएगा UE, रख के देख लीजिएगा माइनस माइनस प्लस, तो M इंफिनिटी बराबर क्या आएगा, देखो माइनस के VO अपॉन UO तो आएगा ही आएगा, D अपॉन क्या आएगा UE। ये तब है, ये तो स्पष्ट दर्शन के लिए या अनंत के लिए। आप चाहते तो इसको सीधा भी कर सकते थे, क्यों, कल ही तो पढ़ा था आपने, अगर स्पष्ट दर्शन पर बने तो 1 प्लस D अपॉन F, और अगर अनंत पर बने तो D अपॉन FE, D अपॉन FE, UE की जगह FE लिखना है, तो D अपॉन FE और उधर 1 प्लस D अपॉन F। तो चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं, पर ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने आपको कराया है ना। 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। इससे रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। और अब जो टॉपिक रह जाता है हमारा, सिर्फ एकमात्र टॉपिक है, और वो है टेलीस्कोप, जिसको हम कल में पूरा फिनिश कर देंगे। पर 2 दिन लगे आएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से संबंधित सवाल भी हमको करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।